अगर बैंक्वेट हॉल अभी तक बुक नहीं किए हैं तो ये वीडियो आप सभी को ही के लिए। घर में शादी प्लान कर रहे हैं अगले साल के लिए या इस साल एंड के लिए, तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। जनवरी फरवरी 2027 में अगर शादियां प्लान होती हैं, वो वेडिंग सीजन है। दिसंबर भी होता है, नवंबर भी होता है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी वेडिंग सीजन, और घर में अगर शादियां प्लान हो रही हैं तो प्लीज आज से ही आप बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर्स और होटल्स में बुकिंग्स की बातचीत स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों 2 स्टार होटल से लेके 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार लग्जरी होटल्स सारे फिल्ड रहते हैं। बैंक्वेट अवेलेबिलिटी मिलनी मुश्किल रहती है। हो सके आपको रूम्स मिल जाए, लेकिन बैंक्वेट और रूम्स एक साथ एक होटल में मिलना मुश्किल हो जाएगा, जितना डिसीजन डिले करते हैं कोई भी। जितने दिन जितने महीने गुजरते जाएंगे उतना अवेलेबिलिटी का चैलेंज आएगा, और उतनी तकलीफ एक फैमिली को मल्टीपल ऑप्शंस देखने में पड़ेंगे। डेस्टिनेशंस चेंज करने को पड़ेंगे, क्योंकि शायद आप जो सोच के रखे हैं वो डेस्टिनेशन शायद आपको अवेलेबिलिटी ही ना मिले। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन प्लान कर लीजिएगा। उसके बाद होटल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहाँ पे आपको ये वेडिंग ऑर्गेनाइज कराना है। थर्डली, देख लीजिए कि किस तरीके से आप ये प्लान कर सकते हैं। जैसे कितने गेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए, कितने गेस्ट का बैंक्वेटिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने रूम्स आपको चाहिए होंगे सिंगल या डबल ऑक्यूपेंसी में। मोस्टली ऐसे टाइमों में क्या होता है कि अगर बैंक्वेट अवेलेबल है तो रूम्स अवेलेबल नहीं रहेगा, और अगर रूम्स अवेलेबल हैं तो बैंक्वेट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। और ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है कि आप अपना प्रिपरेशन होमवर्क जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी स्टार्ट कर लीजिएगा। बिलीव मी और नॉट, समझ के देखिए, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपको एडवांस में हाँ बोल दिया जा सकता है कोई होटल, लेकिन जितनी क्लोज आप आते रहेंगे वो वेडिंग के, शायद आपको बोला जा सकता है कि आपने इनिशियल रिक्वायरमेंट 50 रूम का रखा था, आपको कॉल करके बोला जा सकता है कि हम आपको सिर्फ अभी 30 रूम दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ 25 रूम दे सकते हैं, हम आपको 40 दे सकते हैं, कुछ भी। ऐसा होटल्स करते हैं, और ऐसा नहीं होने के लिए आपको हर एक चीज डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में रखना पड़ेगा। जो पेमेंट टर्म्स है वो पेमेंट टर्म्स के हिसाब से आप होटल को पेमेंट्स करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शादी जैन फेब की बात कर रहे हैं हम 2027 की, और अब हम करेंटली मई में हैं। तो जून से लेके फेब तक जो शेड्यूल में पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए थे कॉन्ट्रैक्ट में, वो फॉलो करते रहेंगे। तो होटल्स कभी भी आपके पास वापस आके ये नहीं बोल सकते कि हम आपको कम रूम्स दे सकते हैं, या ये कैटेगरी के रूम्स अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, स्वीट्स अवेलेबल नहीं है। ये सारी आपको चिंताएं करने की और जरूरत नहीं है। तो जब भी आप शादी, बैंक्वेट रूम्स या ग्रुप्स रिलेटेड बुक करते हैं होटल्स में, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़िएगा, और होटल के पॉलिसीज को फॉलो करते जाइएगा, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम एज अ गेस्ट और फैमिली आप सभी को फेस ना करना पड़े। समझ के देखिए, एक 15,000 का रूम आखिर में अगर सही तरीके प्रोसेस फॉलो नहीं किए गए, 15,000 का आपको 65,000 भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं है। आपको रूम्स लेने हैं, आपको शादी करवानी है, और आपको अपने गेस्टों को रुकवाना है। ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए सारा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट से बात करके क्या करने से सही रहेगा, कैसे करने से सही रहेगा। बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो ये अनुभव रखते हैं कि कैसे आपको
हाई डिमांड डेट्स में अच्छे रेट्स दिलवा पाए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। व्यर्थ के टॉपिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, जैसे मेन्यू डिस्कशन हो गया। कहाँ पे आप एक दो दिन में जो ये डिस्कशंस आप क्लोज कर सकते हैं, शायद वो मेन्यू डिस्कशन के चक्कर में आप एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता डिले कर सकते हैं। तो ये सब बहुत बात की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपका बैंक्वेट हॉल बुक्ड है? क्या आपके 2 दिन का जो शेड्यूल है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी, वो सारे इवेंट्स बुक्ड हैं? क्या आपका लाइटिंग, साउंड, डेकोर, इवेंट मैनेजमेंट, डीजे, लाइसेंस, लिकर, ये सारी चीजें इन प्लेस हैं? लास्ट में थोड़ा ट्वीक करके आप मेन्यू चेंजेस करा सकते हैं। एक दिन का बात है, 2 दिन का बात है मैक्सिमम। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई अरेंजमेंट्स में या खाने में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेन्यू रिलेटेड डिस्कशंस आखिर में भी रखा जा सकता है। और आखिर में होटल्स जरूर गेस्ट को सपोर्ट करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे चिकन की जगह मटन चाहिए, या ये राइस प्रिपरेशन की जगह में मुझे बिरयानी चाहिए, या मुझे फिश चाहिए, या मुझे कुछ और प्रिपरेशंस ऐड करवाने हैं, ये थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन होटल्स वाले जरूर गेस्ट की बात मान के अकोमोडेट करा सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आप 100% एडवांस दे चुके रहते हैं होटल्स को। क्योंकि जब आप भरोसा दिखाएंगे, होटल भी आपके ऊपर भरोसा दिखाएगा, ट्रस्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा हर चीज में। क्योंकि वो एक माइंडसेट से रहेंगे कि हाँ, इस शादी का पूरा एडवांस हमें आ चुका है, गेस्ट हमें कुछ चेंजेस मांग रहा है मेन्यू में, जो हम जरूर करना चाहेंगे। कोई भी होटल सिर्फ एक प्रिपरेशन के लिए या कुछ ऐड करने के लिए अपना रेपुटेशन दांव पे नहीं लगाएगा। ये प्लीज ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन जहां आप पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में डिले करते हैं, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर वही टाइम पे कोई और शादी 10 रूम में जो आपने बुक किया था, उससे अगर डबल देके वो 10 रूम वो बुक कर रहे हैं, जिनके पैसे आपने अभी तक उन्हें दिए नहीं है, तो वो 10 रूम वो आपसे निकाल के दूसरी वाली वेडिंग को दे देंगे, वो भी डबल प्राइस में। तो ये सारी चीजें होटल में होती हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। कोई भी अगर 1-on-1 कंसल्टेशन अगर चाहिए होगा, लिंक में मैं अपना जीमेल आईडी दे देता हूँ, और इंस्टाग्राम का आईडी भी। 1-on-1 कंसल्टेशन कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कहाँ रीच आउट करना चाहिए, कौन से होटल्स अच्छे हैं, क्या है, सारा मैं आपको बता सकता हूँ। डिटेल्स आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, अच्छे से जानने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे होता है और आप कैसे अपने आप के लिए मनी सेव कर सकते हैं वेडिंग करा के। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी होटेलियर्स हैं ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो प्लीज बताइए, अगर आप इससे सहमत हैं, कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो उन सभी को के लिए जो शादियां प्लान कर रहे हैं इस साल, अगले साल या फ्यूचर में, ये सारी बातों को प्लीज ध्यान में रखिएगा। और खुश रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और मुस्कुराते रहिए।